जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वुड के दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। देखेंगे कि वुड को एज अ नाउन दो डिफरेंट मीनिंग में कैसे यूज़ करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में 3 या 4 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि लास्ट में है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वुड का पहला मीनिंग होता है लकड़ी का, जैसे दरख्त की लकड़ी। यहाँ पे हमने कहा वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी जो है वो पानी पर तैरती है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनके तैरने को हम फ्लोटिंग कहते हैं, और जो जानदार चीज़ें होती हैं उनके तैरने को स्विमिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। दोस्तों, वुड का दूसरा मीनिंग होता है जंगल का। जो छोटा सा जंगल होता है उसको वुड कहा जाता है। जो बड़ा जंगल होता है उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम सेंटेंस बनाते हैं कि लेट्स गो टू द नियर बाय वुड्स। चलो पास के जंगल चलते हैं। लेट्स गो टू द नियर बाय वुड्स। और जो चीज़ वुड से बनती है उसको वुडन कहा जाता है। जैसे आपका लकड़ी के फर्नीचर को हम वुडन फर्नीचर कहेंगे। एक और सेंटेंस बनाते हैं वर्ड वुड को यूज़ करते हुए। जैसे मैं कह सकता हूँ यूज़ द बेस्ट वुड टू मेक माई लेट्स सपोज बेड। कि भाई मेरा बिस्तर बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल करो। यूज़ द बेस्ट वुड टू मेक माई बेड। दोस्तों, लेट्स होप कि आपको इंग्लिश के वर्ड वुड का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वुड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आई फैक्शनर की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह से आपको नई नई नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.